नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नज़र का लग जाना। बाज़ औक़ात सामने कोई आए तो उस टाइम भी नज़र लग जाती है, और बाज़ औक़ात तस्वीरें वगैरह जो हम लोग अपलोड कर देते हैं मोबाइल्स पे, उस पे भी नज़र लग जाती है। आप देखें कि आजकल ये जो रवाज है इतना आम हो गया है कि शादी होती है तो उसकी हम तस्वीरें मोबाइल्स पे लगा देते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसकी तस्वीरें हम मोबाइल्स पे लगा देते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, कौन किस नज़र से देख रहा है, किस हसद से देख रहा है। इस तरह असर हो जाता है। बाज़ औक़ात खुशी से भी बाज़ औक़ात नज़र लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हसद की वजह से ही नज़र लगे, दुश्मनी की वजह से ही नज़र लगे। बाज़ औक़ात खुशी और ताज्जुब की वजह से भी नज़र लग जाती है। इंसान किसी चीज़ को देखता है तो हैरान हो जाता है, जैसे वो कहता है वाह क्या ड्रेस है, कैसा घर है, कैसा मेकअप है, कैसी ज्वेलरी है, कैसी अरेंजमेंट थी, फ़लाँ चीज़। उससे ये नहीं होता कि वो इंसान बुरी नज़र से देख रहा होता है, वो खुशी की नज़र से देख रहा होता है। और बाज़ औक़ात माँ की नज़र ही अपने बच्चे को लग जाती है, वो ये खुशी से देख रही होती है अपने बच्चे को, लेकिन फिर भी उसकी नज़र जो है बच्चे को लग जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान जब अपने घर को देखे, अपने बच्चों को देखे तो माशाल्लाह ज़रूर कहे। नज़र का लगना जो है वो बरहक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र लगना बरहक है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नेमत वाले से हसद किया जाता है, और जब तुम अपने कोई भी मंसूबे बनाओ तो राज़दारी से काम लो। ये नहीं कि पूरी दुनिया में उसका ढंढोरा पीटो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर दूँगा। और जब इंसान कुछ कर ले तो तब सबके सामने तो आ ही जाएगा और वो काम हो भी चुका होगा। और इसी तरह हदीस से ये भी पता चलता है कि इंसानों की मौत का सबब भी नज़र बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की क़ज़ा और क़दर के बाद नज़र बद ही मेरी उम्मत के अक्सर लोगों को मौत का सबब बनती है। ऐसे ही अक्सर लोगों को बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं होती और अचानक ही हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक कोई ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अचानक कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, तो इसके पीछे भी नज़र बद हो सकती है। इसी तरह जानवरों की मौत का सबब भी बन सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़र बद आदमी को कब्र में और ऊँट को हांडी में ले जाती है। और यानी कि बाद जानवरों को जब नज़र लगती है तो खड़े खड़े तड़प के मर जाते हैं, तो उन तक भी नज़र के असरात पहुंचते हैं। और जैसे कि नज़र बद का एक जो सबब है वो हसद है। हसद पहले दिल में होता है, दिल से फिर निगाह और ज़बान तक आता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान निगाह से और बाज़ औक़ात ज़बान से नुकसान देता है। यानी हासिद जो होता है बैठ के दूसरे की चुगलियाँ, गीबत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही चला जाता है। और फिर इसी तरह देखें कि इंसानों की नज़र भी लगती है और जिन्नात की नज़र भी लगती है। ये भी हमारा दीन हमें बताता है और हदीस से पता चलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह लेनी चाहिए, और इनसे पनाह मांगने के लिए मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ा करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नज़र बद से बचने के लिए हमेशा सूरतुल नास और सूरतुल फलक और उससे फिर इलाज किया करते थे। जब कोई इंसान नज़र लगाता है तो उससे तुम्हें पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा हमें हसद की निगाह से देख रहा है, या फ़लाँ इंसान हमें हसद की निगाह से देख रहा है। लेकिन ये जो जिन है
ان کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس طرح ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ ان صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم ان جنات سے اسی طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔